हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मार्केट में एग्जैक्टली क्या क्या होता हुआ नज़र आया, उससे रिलेटेड कैसे क्रूड ऑयल यहाँ पर चढ़ता हुआ नज़र आया, बैंक में किस में यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आई। वो सब चीज़ों से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कैसे यहाँ पर एफआईज ने आज के दिन में लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर माल बेच दिया है। ठीक है, जहाँ पर मार्केट में गिरावट होती ही नजर आई, उसके पीछे का रीजन एफआईज है। तो वो सब चीज़ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में आपका स्वागत भी है और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे चैनल को दूसरों के साथ, ताकि चीज़ें मिलती हुई नजर आए। है ना, वीडियो को देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे यहाँ पर flexicapresearch.com पे जाएंगे। ठीक है, मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड आरए हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलती हुई नजर आएगी हम क्या करते हुए नजर आते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज क्या है वो भी पता चलेगी। साथ में हमारे कोर्सेज जो हम यहाँ पर काफ़ी महंगे थे वो हमने यहाँ पर सस्ते कर दिए हैं, यहाँ पर आप जाके एनरोल कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज मूवमेंट एंड ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक्स है, दोनों स्विंग और लॉन्ग टर्म किस तरीके से करना है, वो सब चीज़ हम यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है। हमारे एक्स अकाउंट पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप चाहिए, नीचे लिंक दे रखा है नीतीश कुमार @RA, नीतीश कुमार के नाम से आप हमें सब्सक्राइब यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एज वेल एज लिंक्डइन पे हमारा चैनल है, वहाँ पर भी जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड डेली बाय यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, वो मिलता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और मार्केट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम एफआईज की बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में आज गिरावट हुई। देखिए, स्मॉल कैप में लगभग 3%, मिड कैप में मोर देन 3%, एज वेल एज निफ्टी बैंक में मोर देन 3%, निफ्टी 50 में मोर देन 3% की गिरावट होती हुई नजर आई है। ठीक है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है, गिरावट के पीछे का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाके देखिएगा, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर आज के दिन में 119 से लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास जो प्रीवियस हाई था उसे टच करता हुआ नजर आया है। ठीक है, अभी थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे आ रहा है। लगभग अगर मैं यहाँ पर टॉप से बात करूँ, ठीक है, जब मार्केट ओपन थी तब तो टॉप पर था, अभी बात करूँ तो लगभग 5% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। ठीक है ना, 5% यहाँ पर टॉप से यहाँ पर गिर चुका है। तो यहाँ पर गिरावट तो हुई है, बट एज इट इज हम देखें, यहाँ पर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ तो गिफ्ट निफ्टी अभी भी लगभग 800.3.37% डाउन है। इधर कोई इफेक्ट आता हुआ नजर नहीं आया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है, कल मॉर्निंग में पता चलेगी। ठीक है ना, जब मार्केट का किस तरीके से माहौल होता है तब यहाँ पर आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अमेरिकन मार्केट को अगर हम यहाँ पर देख ले, जो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे, बट स्टिल यहाँ पर हम देखें तो देखिए 200 डीएमए को ये भी तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर गिरावट भी है। यहाँ पर हम नेस्डैक को देखें तो नेस्डैक 100 में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी लगभग 1.5% की गिरावट है। तो अच्छी खासी गिरावट अमेरिकन मार्केट में भी है। ये बेवकूफ जो है, ठीक है ना, अपनी मार्केट को तो गिरा ही रहे हैं, दूसरों की मार्केट को भी गिरा रहे हैं। एज वेल एज गैस की और एनर्जी की जो किल्लत आती हुई नजर आ रही है वो हमें हम भारतीयों को और एशियन कंट्री को ज़्यादा नजर आती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है और महंगाई इससे बढ़ती हुई नजर आएगी। कंपनी के आगे नंबर्स आने वाले हैं, वो नंबर्स बेकार आते हुए नजर आएंगे, तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सब पे पड़ता हुआ नजर आएगा। दुनिया ये मंदी के दौर पे दोबारा चलती हुई नजर आएगी और फिर उससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे और चीज़ों से रिलेटेड। आज के दिन में जो इतनी बड़ी गिरावट आई, 3% इंडेक्सेस गिरते हुए नजर आए, तो इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था एफआई, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ पर बेचते हुए नजर आए। लगभग 16,777 करोड़ रुपए का माल इन्होंने यहाँ पर निकाल दिया है, एफआईज और एफपीआईज ने। ठीक है, अगेंस्ट में 9,570 करोड़ रुपीस का माल इन्होंने खरीदा भी है। ओवरऑल लगभग 7200 करोड़ रुपए का माल इन्होंने बेचा है। बट स्टिल यहाँ पर देखे तो बेचने का आंकड़ा काफी बड़ा है। सेम एज इट इज डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी लगभग आज 12,259 करोड़ का माल बेचा है।
669 करोड़ का माल यहाँ पर खरीदा है, बट ओवरऑल 3400 करोड़ का माल यहाँ पर खरीदा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर और भी एक्टिविटीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्टिविटीज देख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में चीजों को बेचा गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके का बिहेव कर रही है। अभी भी देखोगे तो हर दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आंकड़ा बेकार ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 मार्च को आंकड़ा ये है, ठीक है, 18 मार्च का आंकड़ा ये है। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है मार्केट के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पर साफ दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो ये तो होगी बात एफआईज की। थोड़ा सा और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानते हैं बैंक से रिलेटेड। आज के दिन एक बैंक गिरता हुआ नजर आया, एचडीएफसी बैंक, लगभग 5% की यहाँ पर गिरावट थी। तो सबसे ज्यादा जो बेचा गया है ना, उसमें इसका हाथ सबसे ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक 5% गिरने का मतलब है लगभग 60 से 65 हजार करोड़ रुपए का मार्केट से निकल जाना, ठीक है ना। तो इतने ज्यादा यहाँ पर बेचा गया, क्योंकि इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 12 लाख प्लस है, 12 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है। और आप इसे 5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो और जब गिराए उस टाइम तो वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा थी। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि लगभग अच्छी खासी गिरावट 60 से 65 हजार और 70 हजार करोड़ के आसपास की आज यहाँ पर बिकवाली है। तो ज्यादातर प्रेशर जो नजर आया है ना, वो प्रेशर जो एफआईज की सेलिंग में दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना है। तो क्या यहाँ पर कोई बैड न्यूज आई है? यस, बैड न्यूज ये है कि यहाँ पर जो बातें चल रही है कि एचडीएफसी बैंक में जो रिजाइन किया गया है इनके एक एमडी के थ्रू, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है ना। एमडी के थ्रू यहाँ पर रिजाइन किया गया है। और उन्होंने रिजाइन क्यों किया है? उन्होंने रिजाइन किया है कि जो कंपनी के अंदर यहाँ देखेंगे ना, एचडीएफसी बैंक, शशिधर जगदीश सेज ही इज विलिंग टू कंटिन्यू एज सीईओ फॉर अनदर टर्म। तो ये तो सीईओ बनते हुए नजर आ रहे हैं, बट इनके एक ऑफिशियल है, एमडी है, उन्होंने यहाँ पर रिजाइन दे दिया है, ठीक है। सो दैट यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर शायद कोई भी परेशानी है, बट आरबीआई ने फेवर में बोला है कि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ पर ओके है। तो इसी वजह से, और जब भी कोई बैड न्यूज आती है ना, तो बैड न्यूज सबसे पहले यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। ये शेयर गिरता हुआ नजर आया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 5 साल में एचडीएफसी बैंक ने केवल और केवल 2 से 2.5% के रिटर्न, 3% के रिटर्न यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स किस तरीके से अंडर परफॉर्म करते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मार्केट में प्रेशर एक तो इसी चीज का था, दूसरा प्रेशर यहाँ पर क्रूड ऑयल का था, ठीक है। तीसरा प्रेशर देखा जाए, जब यहाँ पर ये सारी की सारी न्यूज आई, इजराइल ने ईरान के गैस वाले हिस्से पे यहाँ पर अटैक कर दिया, ईरान ने कुवैत के यहाँ पर अटैक कर दिया गैस पाइपलाइन पे, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर गैस को यहाँ पर बेचता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर सप्लाई में अब परेशानी होगी, बट अभी इजराइल ने पीछे हट गया है, सॉरी ईरान पीछे हट गया है। ईरान ने कहा है कि हम अभी एज सच किसी भी कंट्री पे की गैस एनर्जी से रिलेटेड किसी पे अटैक नहीं करेंगे, बट स्टिल अगर हमारे उस पर अटैक करता है तो फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, फिर आंख बंद करके हम अटैक करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए शायद ये न्यूज की वजह से ही आप देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ 5% के आसपास की गिरावट हुई है, वो इसी वजह से होती हुई नजर आई है। तो देखिए मार्केट में प्रेशर तो है, ठीक है ना। इंडाइसिस की बात करें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, बट अगर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है कि अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर 10% की, 14% की गिरावट इंडाइसिस में हो सकती है, और कहीं ना कहीं इन्हीं पर्टिकुलर एरिया में जाके ये सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आ सकता है। तो कल देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके का बिहेव कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी किस तरीके का बिहेव कर रही है वो हम ये देखेंगे, अमेरिकन मार्केट जो खुलने वाले है वो किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं वो देखेंगे। फिर हमें एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा, हमें और मोस्टली आइडिया हमें इससे लगेगा, क्योंकि हमारे लिए मेन यही है, ये जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा है। डबल टॉप बनता हुआ नजर आए, एक चीज और बता दूं, देखिए ये टॉप है, ये टॉप है, ठीक है ना, ये डबल टॉप अच्छा नहीं होता, और अगर यहाँ पर से नीचे आ जाता है अच्छी बात है, बट जो मुझे ओवरऑल आइडिया लगता हुआ नजर आ रहा है थोड़ी बहुत गिरावट के बाद, ठीक है ना, 100 के आसपास आने के बाद अभी भी ये पॉजिटिव बना हुआ है। कुछ भी बैड न्यूज आती है दोबारा इस तरीके की अटैक होते हुए नजर आते हैं, तो इस बार 124 से लेके 137 का लेवल क्रूड ऑयल यहाँ पर टच करता हुआ नजर आएगा। तो आपको इसी चीज पे यहाँ पर ध्यान देना है। तो वीडियो अच्छी लगे और होप आपको सब चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी। मैंने बार बार चीजों को रिपीट किया है सो दैट अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए, और चीजें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, एक्स और ये सब चीज जितनी भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, वहाँ पर आप सब हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री में टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, और हमारे flexicapresearch.com पे जाके आप हमारे जितने भी प्लान्स है, हमारे जो मेथड है, हमारे जो कोर्सेज है उसे यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।